हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो चल रहा है मुगल काल में आर्थिक दशा या मुगल काल की आर्थिक दशा, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके कई सारे पॉइंट्स हम कर चुके थे। कृषि की दशा हम कर चुके थे, कुटीर उद्योग धंधों के बारे में हम कर चुके थे। इसके अलावा जो है राजकीय उद्योग वगैरह के बारे में हम कर चुके थे। और अब हमारा आएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है विदेशी व्यापार। ठीक है, व्यापार और विनिमय का टॉपिक हमारा चल रहा था। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए विदेशी व्यापार जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक जो है आएगा। तो मुगल काल में की आर्थिक दशा या मुगल काल में आर्थिक दशा का सब पॉइंट है विदेशी व्यापार। ठीक है, यानी कि व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके थे, आंतरिक व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो है मुगल काल के अंतर्गत भारत में आंतरिक व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार जो है कैसे किस जरिए से किया जाता था, कौन कौन से प्रमुख स्थल थे जहाँ के व्यापार किए जाते थे। ठीक है, स्थल मार्ग, जल मार्ग के द्वारा किया जाता था। प्रमुख स्थानों के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा विदेशी व्यापार। मुगल काल में विदेशी व्यापार या मुगल काल की आर्थिक दशा का पॉइंट है विदेशी व्यापार। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य था, उस समय जो है भारत का व्यापार सिर्फ आंतरिक व्यापार ही नहीं था, बल्कि भारत का व्यापार जो है बाह्य देशों के साथ भी होता था, यानी विदेशों के साथ भी होता था। विदेशी व्यापार भी जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा था भारत में। मुगल काल की अच्छी आर्थिक दशा के पीछे या मुगल काल की आर्थिक दशा को मजबूत करने के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विदेशी व्यापार, अच्छा सुदृढ़ मजबूत विदेशी व्यापार भी कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करता है मुगल काल की आर्थिक दशा को मजबूत करने में। तो भारत का व्यापार आंतरिक यानी कि देशी व्यापार तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है मुगल काल में विदेशी व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। अब इसमें पॉइंट आएगा कि जैसे कि हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर ताराचंद जी ने जो है इसके बारे में वर्णन किया है कि भारत में जो उद्योग धंधे हैं और उन उद्योग धंधों में जो सामान निर्मित होता था, उस निर्मित सामान का बाह्य देशों में बहुत ज़्यादा मांग थी या डिमांड थी। ठीक है, तो विदेशी व्यापार का पहला पॉइंट हमारा आएगा निर्यात, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं भारत से बाह्य देशों में जाती थी। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि विदेशी व्यापार के लिए यानी भारत में मुगल काल के अंतर्गत विदेशी व्यापार जो होता था वो दो मार्गों से होता था, एक स्थल मार्ग से और दूसरा जलीय मार्ग से। ठीक है, तो बहुत सारा सामान जो है निर्यात किया जाता था और कुछ सामान आयात भी किया जाता था। निर्यात करने की मात्रा अधिक थी, आयात करने की मात्रा कम थी, लेकिन फिर भी निर्यात और आयात दोनों ही किए जाते थे मुगल काल के अंतर्गत। तो जो सामग्री या जो सामान निर्यात किए जाते थे बाह्य देशों में, वो थे रेशमी कपड़े, हीरे जवाहरात, मसाले, हाथी दांत, इत्र। ठीक है, इसके अलावा जो है कलात्मक वस्तुएं, सुगंधित तेल, मलमल के कपड़े, ठीक है, श्रृंगार प्रसाधन की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये निर्यात की जाती थी भारत से बाह्य देशों में, यूरोप में की जाती थी, अरब कंट्रीज़ में की जाती थी। अब इसके अलावा जो है भारत से जो सबसे ज़्यादा जो सामान बाहर जाता था वो होता था वस्त्र। ठीक है, वस्त्र की जो है बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। भारत का वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत प्रगति कर चुका था। रेशमी, सूती, ऊनी वस्त्र जो है बाहरी मात्रा में जो है निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा जो है गरम मसाले, इनकी भी बहुत डिमांड थी। इसके अलावा जो है कलाकृतियाँ, भारत में जो बहुत सारी जो है हैंडीक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी जो कि विदेशों में मंगाई जाती थी। श्रृंगार की वस्तुएं हैं, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं हैं। ठीक है, सोना और चांदी के जो सामान जो बनाए जाते थे उसमें कलाकृतियाँ भी होती थीं, वो सब निर्यात किया जाता था। तो ये सारी सामग्रियाँ जो है निर्यात की जाती थीं। अब जो है निर्यात के बदले में, यानी कि जो सामान जाता था उसके बदले में बाह्य देशों से सोना और चांदी आता था। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने का है कि बाह्य देशों से भारी मात्रा में भारत के अंतर्गत या विदेशों से भारत में भारी मात्रा में सोना और चांदी आता था निर्यात की गई वस्तुओं के बदले में। और यही कारण था कि भारत को पूर्व में सोने की चिड़िया कहा गया है। तो वो सोने की चिड़िया यूं ही नहीं बनी है, वो सोने की चिड़िया जो है सुदृढ़ व्यापार और उद्योग धंधों की वजह से ही बनी है। ठीक है,
तो ये सामान जो हैं ये भारत से निर्यात किए जाते थे। और नेक्स्ट अब आएगा हमारा आयात, यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी या कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो कि भारत में आयात की जाती थी, जो कि बाह्य देशों से मंगाई जाती थी, जैसे तांबा। ठीक है, वैसे तांबा राजस्थान से भी जो है लिया जाता था खेतड़ी, लेकिन तांबा जो है यूरोप से भी मंगाया जाता था। तांबा और सीसा जो है वो यूरोप से मंगाया जाता था। अरब से घोड़े मंगाए जाते थे भारत में, क्योंकि घोड़े जो हैं वो सेना के काम आते थे, लड़ने के काम आते थे, सामानों को ढोने के भी काम आते थे। लेकिन जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे, जो कि विशेष रूप से जो है सैन्य कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, वो घोड़े अरब से मंगाए जाते थे। ठीक है, मुगल काल में इन अरबी घोड़ों की बहुत डिमांड थी, जो कि आयात किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है समरकंद, बुखारा और फारस, ठीक है, यहाँ से जो है सूखे मेवे और फल मंगाए जाते थे मुगल काल के अंतर्गत। दूसरा जो है यूरोप से मदिरा मंगाई जाती थी। ठीक है, मदिरा जो है वो बहुत ही समृद्ध लोग जो है वही इस चीज़ को शौक पालते थे ये वाला, लेकिन ये यूरोप से मंगाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आयात की जाती थी। लेकिन यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो है भारत में निर्यात अधिक होता था, आयात कम होता था। इसीलिए भारत में जो है धनाढ्य देश जो है भारत रहा है, क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार काफ़ी मजबूत था। और इस मजबूत व्यापार के बलबूते पर ही जो है मुगल साम्राज्य सुदृढ़ रूप या सुदृढ़ आर्थिक दशा उसकी बन सकी थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा विदेशी व्यापार के अंतर्गत कि ऐसे कौन से केंद्र थे या ऐसे कौन से जो है नगर थे जो कि विशेष रूप से विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, या जहाँ से विदेशी व्यापार जो है किया जाता था, या विदेशी व्यापार के जो है वो मेन पॉइंट्स या मेन जो है सिटीज़ माने जाते थे। तो विदेशी व्यापार के लिए मुगल काल में जो प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, वो जो मेन केंद्र थे वो था कंधार। कंधार जो है वहाँ से जो है विदेशों से बहुत सामान आता था और भेजा भी जाता था, क्योंकि कंधार जो है वैसे भी पश्चिम में है, तो कंधार जो है स्पेशली जो है समरकंद, बुखारा, फारस वगैरह से जो है कंधार से बहुत लेन देन होता था। दूसरा लाहौर, ठीक है, इसके अलावा मुल्तान, ये जो हैं ये तीनों के तीनों जो सिटीज़ हैं या तीनों के तीनों नगर जो हैं ये स्पेशली जो है विदेशी व्यापार के लिए बहुत फेमस थे, विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। दूसरा जो है आगरा, ठीक है, हुगली पश्चिम बंगाल में है, आगरा यूपी में है, आप जानते ही हैं। हुगली जो है वो भी प्रसिद्ध केंद्र था व्यापार के लिए। सतगांव, चिटगांव, ढाका, ठीक है, ढाका भी बहुत प्रसिद्ध था, व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मालाबार का कोरोमंडल तट, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जो है जलीय मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार किया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र थे जो कि मुगल काल में प्रसिद्ध थे, या मुगल काल में जो है यहाँ से प्रमुख व्यापार किया जाता था इन क्षेत्रों से या इन नगरों से। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, विदेशी व्यापार के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रमुख विदेशी व्यापारी, यानी कि हमारे भारत में या मुगल काल के अंतर्गत जो विदेशी व्यापार हो रहा था उस समय में, यानी कि मुगल काल में ऐसे कौन से विदेशी व्यापारी थे जो भारत में सरवाइव कर रहे थे उस समय में, या भारत के साथ व्यापार जिनका हो रहा था, चल रहा था, स्पेशली जो है यूरोप की कंट्रीज। ठीक है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनमें से कौन कौन से देश थे जिनका भारत के साथ व्यापार चल रहा था। ऐसे तो भारत का समरकंद, बुखारा, फारस वगैरह से भी होता था, अरब कंट्रीज से भी होता था। इसके अलावा जो है प्रमुख विदेशी यूरोपियन व्यापारी, ठीक है, या यूरोपियन कंट्रीज देश जो हैं वो थे, उनमें सबसे पहला हमारा आता है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ जो है भारत का विदेशी व्यापार काफ़ी मजबूत था, सुदृढ़ था। भारत में यूरोप, स्पेशली जो है यूरोप के अंतर्गत मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी प्रमुख विदेशी व्यापारी में स्पेशली यूरोप। ठीक है, यूरोप के व्यापारी, तो यूरोप के व्यापारी के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो है हमारा आएगा पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाल के निवासी ही व्यापार करने के लिए आए थे, ये आप शायद जानते होंगे अच्छे से, और इसके बारे में शायद आपने पढ़ भी रखा होगा कि भारत में सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने की थी, और वास्को डिगामा स्वयं पुर्तगाली था, शायद आप ये जानते ही हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि शायद आप ये भी जानते होंगे कि स्पेन वासी जो कोलंबस था वो भारत की ही खोज करने निकला था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया था और अमेरिका की खोज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है
पुर्तगाली जो था फेमस वास्को डी गामा, यूरोप का जो वास्को डी गामा है वह उसने जो है भारत की खोज की थी, और 17 मई 1498, ठीक है, स्पेशल एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 17 मई 1498, ठीक है, 1498, ये डेट जो है महत्वपूर्ण डेट है। इस समय भारत की खोज हुई थी, और ये खोज की थी, किसने की थी, ये भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है। वास्को डी गामा जो है भारत में आया और कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा, और वहाँ एक हिंदू शासक था जमोरिन, ठीक है, हिंदू शासक जमोरिन से जो है उसने सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी, मेन स्टार्टिंग जो होती है ना यूरोप वासियों के, यूरोप व्यापारियों की भारत में एंट्री, वो पुर्तगालियों से होती है। और जमोरिन ने जो है सबसे पहले पुर्तगालियों को, स्पेशली वास्को डी गामा को जो है व्यापार करने की अनुमति दी थी, और उसके बाद उसने यहाँ व्यापार किया। फिर वो वापस जो है लौट गया था, और लौटने के बाद जो है उसने भारत के बारे में बहुत कुछ वहाँ बताया। तो और भी बहुत सारे देशों के लोग जो है इससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो पुर्तगाली जो है उन्होंने ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने का कोशिश की और व्यापार करने का प्रारंभ किया था, और उसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई। उसके बाद आए थे डच, ठीक है। डच जो हैं वो पुर्तगालियों के बाद आए, और उन्होंने भी जो है भारत में अपनी मित्रता दिखाते हुए कुछ थोड़े बहुत क्षेत्रों पर या कुछ जगहों पर जो है अपनी बस्तियां बसा ली थी और व्यापार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। पुर्तगालियों के सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन पुर्तगाली बहुत ज़्यादा जो है सफल नहीं हो पाए थे। उनके पास जो है गोवा वगैरह ही जो है कुछ प्रमुख क्षेत्र रह गए थे। इसके अलावा जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है विदेशी व्यापारी जो सफल रहे वो थे अंग्रेज, ठीक है, अभी आएंगे। तो डच, पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, और डच के बाद अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी कि भारत में अंग्रेज जो हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब पुर्तगाली और डच जो जितने भी व्यापारी जो आते थे, उन्होंने जो है भारत के बारे में जब वहाँ चर्चाएं की, भारत के बारे में बताया, तो अंग्रेज भी इससे बहुत प्रभावित हुए। तो उस समय में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर, ठीक है, ध्यान रखने की डेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, बहुत आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना